आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन और उसका इनहेरिटेंस पैटर्न। इंट्रोडक्शन यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं कि ये सेल को जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसका मोस्टली वो जो है इससे माइटोकॉन्ड्रिया से हासिल की जाती है। और जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है। इसके अलावा जो सेल की इनर मेम्ब्रेन है वो बनाती है कुछ फोल्डिंग्स और उन फोल्डिंग्स का नाम है क्रिस्टी। ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एवोल्यूशन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल में एंटर हुआ था। इट वाज अ बैक्टीरियम जिसका नाम था अल्फा प्रोटोबैक्टीरियम, और ये सेल में एंटर हुआ और इसने सेल के अंदर अपनी एक स्पेसिफिक जगह बना ली जिसको आज हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो एवोल्यूशन थी वो सबसे पहले पढ़ी थी लिन मार्गुलस ने इन 1960, और उसने इसको पढ़ने के बाद एक थ्योरी बना दी थी एंडो सिम्बायोसिस की। स्ट्रक्चर में आती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, इसकी इनर मेम्ब्रेन, इसका मैट्रिक्स। तो जी आउटर मेम्ब्रेन जो है ये सीधी मेम्ब्रेन है और इसके पास होती हैं प्रोटीन्स जिनको हम कहते हैं पोरिन्स, और ये क्या करती हैं कि आयंस का फ्लो जो है उसको कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन है उसके पास वैरायटी ऑफ एंजाइम्स होती हैं, और ये जो एंजाइम है ये एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं। और एनर्जी की प्रोडक्शन जो है वो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के थ्रू होती है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स होता है और उस मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं क्रेब्स साइकिल के लिए, एसिडिक साइकिल्स के लिए, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स एंड कैल्शियम ग्रेन्यूल्स के लिए। मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे कि साइज जो है इसका वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर है। लेंथ इनकी 1 to 10 माइक्रोमीटर है। शेप जो है वो बीन शेप है इन फिब्रोब्लास्ट एंड इट इज इलोंगेटेड एंड थ्रेड लाइक। नंबर जो है वो इसका डिपेंड करता है कि ये किस सेल में है, इन उस सेल का काम क्या है और उस सेल का साइज क्या है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लिवर सेल की, के लिवर सेल अराउंड 1500 माइटोकॉन्ड्रियाज जो है वो रखते हैं। फंक्शन क्या है? जैसे नाम है इसका पावर हाउस ऑफ द सेल, तो मेन इसका पर्पस तो यही है कि ये सेल के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और उसको सेव भी करता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये सेलुलर प्रोसेसेस के लिए एक फ्यूल के तौर पे काम करता है। और एनर्जी को प्रोड्यूस करने के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैल्शियम को स्टोर करता है सेल सिग्नलिंग के लिए, हीट जनरेट करता है एंड आर इवॉल्व्ड इन सेल ग्रोथ एंड डेथ। लोकेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की जो लोकेशन है वो कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है कि किसी एक जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल में हर जगह पे पाए जाते हैं, पर इनका नंबर जो है वो हायर हो जाता है उस जगह पे जहाँ पे एनर्जी की कंजप्शन ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल एट सेलुलर रेस्पिरेशनल साइट्स एंड एट स्पर्म टेल। यूनिकनेस, सबसे बड़ी इसकी यूनिकनेस ये है कि इसका जो डीएनए है वो अपना है और उसकी जो शेप है वो सर्कुलर है। इसके अलावा इसके राइबोसोम्स भी अपने हैं, और जो जनरल न्यूक्लियस है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के लिए कोड नहीं करते। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये क्या है कि जी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के पास 37 जीन्स होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो ग्रोथ है और प्रॉपर फंक्शन है उसके लिए ज़रूरी होते हैं। और इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो 13 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जीन्स होती हैं इसके पास, 22 ट्रांसफर आरएनए और 2 फॉर मैसेंजर आरएनए। माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स जो हैं biosynthesis of proteins for ATP synthesis same as prokaryote ribosomes। इनहेरिटेंस पैटर्न इसका ये है कि ये सिर्फ मदर से इनहेरिट किए जाते हैं, कि जो इसकी जो स्पेशल फीचर है वो ये है कि ये सिर्फ मदर से इनहेरिट किया जाता है। इसका जो कॉपी नंबर है वो बहुत ज़्यादा है और इसमें जो म्यूटेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि डिफरेंट जो फील्ड्स में काम करने वाले साइंटिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्टिव है।
और म्यूटेशन माइटोकॉन्ड्रिया की जीन जो है ये सिर्फ मदर से पास ऑन की है। एक मदर अपने सारे बच्चों में ट्रांसफर करती है जीन्स को, पर जो डॉटर्स हैं वही इफेक्ट होती हैं इससे, और सन्स जो हैं वो इससे इफेक्ट नहीं होते। इम्पोर्टेंस क्या है, ये इम्पोर्टेंस इसकी यही है कि ये सेल्स के लिए एनर्जी की प्रोड्यूस करते हैं और ये सेलुलर फंक्शंस को डिराइव करते हैं, और बेसिकली ये सेल के जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं सबके लिए लाजमी होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रियाज जो है ये एब्सेंट हो जाएं तो जो सेल की ऑक्सीडेशन है फूड की वो नहीं होगी और एनर्जी जो है वो नहीं बनेगी और सेल मर जाएगा।